हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडो ड्रामा चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बेरूत एक्सप्लोजन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो में बताने वाला हूँ मैं कि इस एक्सप्लोजन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था, क्या गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन बेरूत में हुआ और बेरूत के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। दोस्तों इस एक्सप्लोजन के बाद में पूरे दुनिया पे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज फैल रहे हैं, जिसमें अभी रिसेंटली अमेरिका ने एक बात कहा कि ये सोचा समझा अटैक था और इजराइल ने भी ऐसा ही कुछ कहा। इजराइल ने भी ये बताया है कि बेरूत में ये एक अटैक था, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टिगेशंस कुछ और ही बता रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से ये एक प्लान्ड अटैक नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। हर एक पहलू को हम देखेंगे इस वीडियो पे। चलिए दोस्तों कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों 4 तारीख के बेरूत एक्सप्लोजन ने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया। हर एक इंसान ये जानना चाहता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। हमें पता है कि एमोनियम नाइट्रेट का 2750 टन का लोड बेरूत के वेयरहाउस में रखा गया था, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन दोस्तों ये 2750 टन का एमोनियम नाइट्रेट क्यों रखा गया था बेरूत वेयरहाउस पे, दोस्तों इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों मैं आपको कहूं कि ये 2750 टन का जो एमोनियम नाइट्रेट रखा गया था ये बेरूत गवर्नमेंट का था ही नहीं, तो आप विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही है। इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2013 सितंबर को। एक कार्गो शिप जिसका नाम रॉसस है, उसके कैप्टन का नाम बोरिस प्रोकोसेव है। जी हाँ दोस्तों, बोरिस प्रोकोसेव वही कैप्टन है जिसके शिप में 2750 टन का एमोनियम नाइट्रेट लोड कराया गया था। इस शिप को रशिया ने लीज पे लिया था और इस शिप में इस लोड को जॉर्जिया से मोजाम्बिक तक पहुंचाना था। इस शिप को जाना था मोजाम्बिक में, लेकिन ये क्यों बेरूत पोर्ट पे रुका? प्रोकोशेव जो शिप के कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि उन्हें जाना था मोजाम्बिक में एमोनियम नाइट्रेट को देने के लिए, लेकिन उन्हें डाइवर्ट करना पड़ा बेरूत पोर्ट पे, क्योंकि उन्हें वहां से कुछ हेवी लोड लेने थे। इस लोड को लेकर उन्हें जाना था जॉर्डन पोर्ट ऑफ अक्विबा पे। इसके बाद ही वो जा सकते थे इस भारी भरकम एमोनियम नाइट्रेट के लोड को लेकर मोजाम्बिक तक। मोजाम्बिक में एक एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने ये एमोनियम नाइट्रेट का डिमांड किया था। जब उस कार्गो शिप रोसस के क्रू मेंबर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्हें कुछ लोड लेना पड़ेगा, तब जाकर उन्होंने फैसला किया कि इस शिप को बेरूत पोर्ट में रुकाना है। इस शिप को बेरूत पोर्ट पे रोकने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना प्रोकोसेव को करना पड़ा। पहला रीजन था कि शिप काफी पुराना था, जिसकी वजह से शिप के मेंटेनेंस के ऊपर में काफी बात वहां पर चल रही थी। और दूसरा रीजन ये था कि शिप में रखे गए 2750 टन का एमोनियम नाइट्रेट। और तीसरा रीजन ये था कि बेरूत पोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा फीस यहाँ पर मांगा था उनसे अपने पोर्ट में शिप को रोकने के लिए। और चौथा रीजन ये था कि शिप में लीकेज हो रहा था, लेकिन ये लीकेज इतना ज्यादा नहीं था जो शिप के कैप्टन के हिसाब से बताया जा रहा है। और प्रोकोसेव ने उस पोर्ट पे पहुंचते ही आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रोकोसेव के हिसाब से ये था कि इस शिप में और लोड नहीं देना चाहिए, जो शिप के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसी के चलते उस पोर्ट में प्रोकोसेव के साथ में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट शुरू हो चुका था बेरूत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। प्रोकोसेव का यही साफ साफ कहना था कि इस शिप में इस एडिशनल लोड को रखना इम्पॉसिबल है, जिसके बाद बेरूत पोर्ट के ऑफिशियल्स ने उस शिप को वहां पर रोक दिया। और शिप को वहां पर रोकने के कुछ महीनों बाद बेरूत एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला किया कि उस शिप से जितना भी एमोनियम नाइट्रेट है उसे अनलोड किया जाएगा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर। प्रोकोसेव ने यह कहा कि ये जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था इसका मेन रीजन था लोडिंग को लेकर। अगर वो मान जाते इस लोडिंग को लेकर तो वो आसानी से उस शिप को वहां से लेकर चले जाते, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं माना क्योंकि ये काफी डेंजरस उनके लिए हो सकता था। कैप्टन प्रोकोसेव और उस शिप के 3 क्रू मेंबर्स को उस शिप में लगभग 11 महीना रहना पड़ा, क्योंकि लीगल डिस्प्यूट चल रहा था। लीगल वहां पे फॉर्मेलिटीज चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें इतना समय वहां पर बिताना पड़ा। इस 11 महीनों के समय पे उन्हें सैलरी भी नहीं दिया गया और बहुत ही मिनिमम सप्लाई का पानी और खाना दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा टॉर्चरेबल मोमेंट था उनके लिए, उन्होंने ये बताया। दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि उस शिप के क्रू मेंबर्स को कितना परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। 11 महीनों के बाद में प्रोकोसेव और जितने भी क्रू मेंबर्स थे सबको जाने की नोटिस आ चुकी थी, लेकिन शिप को वही रहना था। और इसी के साथ में 2750 टन का एमोनियम नाइट्रेट भी बेरूत वेयरहाउस में रखा जाना था। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि बेरूत पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही वहां पर इतना बड़ा लोड एमोनियम नाइट्रेट का रखने का परमिशन दिया था और 6 साल तक रखा भी गया।
दोस्तों इससे आपको अभी ये समझ में आ रहा होगा कि इस एक्सप्लोसिव को वहाँ पे रखा गया था या फिर रोका गया था। दोस्तों इसके बाद 4 अगस्त 2020 को इतने बड़े एक्सप्लोजन बेरूत में होने के बाद प्रोकोसेव जो शिप के कैप्टन थे, उन्होंने इस शिप के ओनर के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की जो सिप्रस में रह रहे थे, लेकिन कांटेक्ट असफल रही। इसके बाद सिप्रस की पुलिस ने इनिशिएटिव को लिया और जाकर उस बिजनेसमैन जिसका नाम था इगोर ग्रेचुस्किन, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कुछ नतीजे सामने आए जिससे पूरा खुलासा हो गया। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया कि इस एमोनियम नाइट्रेट को मैन्युफैक्चर करने वाला एक जॉर्जिया का कंपनी था जिसका नाम था रस्तावी एजॉर्ट LLC और इसे डिलीवर किया जाना था मोजाम्बिक के एक एक्सप्लोसिव मेकर कंपनी को। ये एक नॉर्मल शिपमेंट था, लेकिन इसे एबनॉर्मल कर दिया बेरूत के शिपिंग पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। इसके बाद जॉर्जिया के जो फर्टिलाइजर कंपनी रस्तावी एजॉर्ट LLC ने ये कहा कि इस एमोनियम नाइट्रेट को 6 महीनों तक उस वेयरहाउस पे रखे जाने से उसका प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो चुका था और प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से वो कभी भी किसी वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था, जो 6 साल बाद इतने बड़े एक्सप्लोजन के रूप में हम लोगों ने देखा। दोस्तों इसके बाद बेरूत में एक्सप्लोजन के अगले ही दिन लेबनान पे एक कैबिनेट मीटिंग जारी की गई जिसमें बेरूत पोर्ट के हेड और कस्टम्स के हेड को बुलाया गया। उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत सारे लेटर्स जुडिशरी को जारी किए थे, लेकिन एक भी एक्शंस वहाँ पे नहीं लिया गया, एक भी इनिशिएटिव वहाँ पे किसी ने नहीं लिया। और उस शिप के कैप्टन प्रोकोसेव ने ये भी कहा कि अगर लेबनीज अथॉरिटीज अगर थोड़ी सी भी अटेंशन अगर देते सितंबर 2013 को, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम आज हमें नहीं देखना पड़ता, आज लोगों की जिंदगी नहीं जाती, आज इतना बड़ा नुकसान बेरूत को नहीं उठाना पड़ता। और प्रोकोसेव ने यह भी बताया कि आज मुझे बहुत निराशा हो रही है, कहते हुए कि लेबनीज गवर्नमेंट ने और लेबनीज अथॉरिटीज ने बिल्कुल भी वहाँ पर कोई इनिशिएटिव नहीं ली थी, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हमें देखना पड़ रहा है। उन जितने भी लोकल अथॉरिटीज है इनके पीछे, उन सबको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट यहाँ पर मिलनी चाहिए, प्रोकोसेव का ये कहना है। दोस्तों ये जानने के बाद आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय का। मिलेंगे और एक वीडियो पे।